हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सामूहिक विवाह का मंच बना सद्भावना का प्रतीक। जवली सोशल ग्रुप और श्री रामलू के मार्गदर्शन में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह आज अंजुमन कॉलेज मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें 34 जोड़ों ने अपने विवाहित जिंदगियों में कदम रखा, जिसमें हर धर्म के रीत और रिवाज से शादी के रस्म रचाकर नए बिहाता जोड़ों को आने वाली जिंदगी की शुभकामनाएं देते हुए पूरा प्रोग्राम एक विशाल भाईचारा, सद्भावना, देश की संस्कृति का प्रतीक बना। ये मंच जिसके गवाह बीजापुर की जनता, सियासी, समाजी और धार्मिक मुखिया बने। यासीन जवली ने इस कामयाबी पर सबका आभार व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में ऐसे ही समाजी काम करके देश की एकता का संदेश देने की बात की। आज तारीखी शहर बीजापुर में एक तारीखी प्रोग्राम इनक़द हो रहा है। अंजुमन आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज बीजापुर के कैंपस में इन्हें सर्वधर्म उचित विवाह यहाँ पर होने जा रहा है, जो जवली सोशल ग्रुप की ओर से आज सर्वधर्म यानी इस पंडाल में हिंदू मुस्लिम तमाम का जो है विवाह होने जा रहा है। सामूहिक विवाह जिसे हम कहते हैं विवाह होने जा रहा है। अब यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरे अंतराल से लोग करिए से गाँव से आज इस पंडाल में मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ಯಾವರು ನಾಗೂರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರು ಕಣ್ಕಾಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ। ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬಾರದು। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंजुमन कैंपस में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारंभ जो यहाँ पर चला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तर जोड़ी जो बीजापुर ज़िले के विविध ग्राम से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है कुछ ही देर में इनके धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक इनका गठबंधन किया जाएगा। यहाँ पर इस तरफ भी देख सकते हैं ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತವ್ರಿ ವಿವಾದ ಬಂದರೆ ಚಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಏನೇನು ವಧುವರವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಹತ್ರ ನಿಂದ್ರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ तमाम आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि खामोश इख्तियार करें। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा। जना बोलेंगे मोहम्मद आलम साहब निकाल में फारूक इस्लाम तो वकील है सलीम साहब, अहमद साहब शेख, गवाह मौला अली दादा पीर नादर, गवाह जो है दूसरे गवाह गौस फिरा ख्वाजा अमीर फिरजादे, उनकी एक वकील की वकालत से 2 गवाही की गवाहों से आपके निकाल में फैज़ ईसा को किया कि आपने कबूल किया।
यासिन भाई चलो लेके करने चलो रे उठवा शहीद को वकील है रियाज अहमद साहब, महिनुद्दीन साहब, दस्तान साहब, जगीरदार गवाई गंजी साहब, डॉक्टर साहब गवाई मोहम्मद हनीफ, मुर्तजा साहब, जनरल गवाई सलीम, अब्दुल अजीज इनके वकील की वकालत से दो गवाही बहुत से आज अंजुमन ग्राउंड में जो है जवड़ी सोशल ग्रुप की ओर से जो सामूहिक विवाह यहाँ पर इंतजाम किया गया अंजुमन कैंपस में। आज यहाँ पर 26 जोड़े जो है हिंदू जोड़े हैं और 4 जोड़े जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और पूरी इस्लामिक रीति रिवाज के साथ इनको हिजाब कबूल किया गया। यहाँ पर मीरज से हैं आप ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜವಳಿ ಸೋಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಥ ಮದುವೆಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪುರುಷ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಆ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುಮಾರು 100 ನವದಂಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಗರದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು 40 ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಳಿತವಾಗಿ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿರಿಯರು
ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂತ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೋಭೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನವ ವಧುವರರ ಕೆಂಗಾರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅರುಣ್ ಚಾಪರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಜಿರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ. ಜವಳಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾರೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ. ಜವಳಿಯವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಗ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಓಡಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಓಡಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಣದ ಪರಿಚಯ ಅದ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಮಾರಂಭ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ ಸಾಹೇಬರ ಕೈ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಂ. ಜವಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟಣವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾರೈಕೆಗಳು. ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ आज बीजापुर शहर में धर्म सरल सामूहिक चल रहा है। बहुत काम अभी संगठनों ने किया है।
मैं ईश्वर को आभारी मानता हूँ। बीजापुर के ऐतिहासिक जिले में और ऐतिहासिक सिटी में ऐसे प्रोग्राम जरूरी था, वो काम उन्होंने किया है। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। सभी धर्म के आगे सभी लोग समाज के लोग मिलकर प्रोग्राम बनाने से अच्छा संदेश है समाज में चला जाता है। आज जो सर्वधर्म का जो सामूहिक हुआ सम्मेलन हुआ है, जो हमारे यासीन जोड़ी ग्रुप के तरफ से जो किया गया है, उसको मैं यासीन जोड़ी के और यासीन जोड़ी ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ। और जो नए दंपति शादी का जो हुआ के रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम बीजापुर में होते रहना। आज यासीन ग्रुप वाले जो करें उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। यासीन सोशल ग्रुप की तरफ से और अली मस्जिद जमात की तरफ से जो शादी का जो युवा सम्मेलन रखे हैं, सर्वधर्म सम्मेलन रखे हैं, युवा सम्मेलन जात पात बगैर जात पात के जो यासीन ग्रुप वाले करे हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और नए ग्रुप वालों को जो शादी किए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे जो यासीन जो है एकदम गरीबी तबके से आते हुए भी यासीन जो है ये बीजापुर के अंदर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट के अंदर जो एक मिसाल पेश करे हैं, जो सर्वधर्म का जो शादी विवाह करे हैं अपने खर्चे के तौर पर अपनी जो मैं उनको मुबारकबाद देते हुए नई शादी के उनको भी मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद। आज यहाँ पे जनवरी 13 की जो सर्वधर्म सामूहिक शादियाँ का प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करके बहुत से लोग हमारा साथ भी दिए इसमें, और अच्छा काम है। ये बीजापुर ज़िले में एक इतिहास, नया इतिहास बन गया जो सर्वधर्म शादियाँ का प्रोग्राम हुआ। क्योंकि यहाँ पे कोई मुस्लिम्स किया वो अपने लोगों का किया, कोई जो हिंदू किया वो अपने लोगों का किया। मात्र आज तक बीजापुर ज़िला में सर्वधर्म का शादियों का काम कोई भी नहीं किए थे। ये हमारे काम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद किए हुए हैं। बीजापुर अंजुमन कॉलेज के अध्यक्ष, हमारे अंजुमन सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं महबूब कादरी मुशरफ साहब, और उनके भाई बीजापुर के जो पहले फर्स्ट मेयर बन चुके हैं सज्जाद गुलाम मुशरफ साहब, और हमारे अली मस्जिद के जितने भी अली मस्जिद के जमात के जो यंग जनरेशन जो हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं वो लोग, और हमारे अल्ताफ लक्कोंडी वालों सब मिलके इसमें बहुत से मेहनत करने के बाद इसमें हमारी ये शादियों का प्रोग्राम सक्सेस होने में इनकी मदद से सक्सेस हुआ है बोल के मैं सोच रहा हूँ। आगे आप इसकी कैसे हुआ है आप खुद आप लोगों को बता सकते हैं। और इसमें जो कारपोरेशन का काम रहता है, जो ऑफिसर का काम रहता है, हमारे साहब और हमारे शफीक चौधरी साहब और हमारे मिर्जी मेंबर साहब, इसमें ये लोगों ऑफिसों के काम के लिए और ये जो कॉर्पोरेशन से जो मदद चाहिए रहती है, ये सब चीज़ों में बहुत हमारी हेल्प की है। ये काम को कामयाब करने के लिए इनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इनका मैं एहसानमंद हूँ कि इतने सब लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं ये अपना वक्त निकाल कर मेरी मदद करके मुझे कामयाबी करने में मेरी मदद की है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नए जोड़ों को क्या कहते हैं? नए ये अभी जो शादियाँ हुए हैं, ये जोड़ों को एक सोने का पत्ता, 4 सोने के मनके, और उनको क्या बोलते हैं उसके पैर में के जोड़वे, उनके दूल्हा दुल्हन को शादी के कपड़े, ये सब देकर उनको खाने का, जितने भी लोग रहे उनको खाने का इंतज़ाम करके उनके शादियों का पूरा शादी, हर धर्म की शादी उनके धर्म के हिसाब से शादी करके दिए हैं। 15 से 20 हज़ार लोगों का खाने का और इंतजाम करें। यहाँ पे लोग तो 30-40 हज़ार लोग जमा हुए हैं। उसमें से कितने लोग पहले ही बोला, मैं स्टेज पे जब बोला तो मैं 20 हज़ार लोगों का तक खाने का इंतज़ाम हुआ है। मैं भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे 30,000-40 हज़ार लोग जमा होंगे बोल के मैं भी नहीं सोचा था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि सबको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई, किसी की चीज़ की कमी नहीं हुई, सबका काम हुआ है। सब अच्छे आराम से अपने अपने घर जाएं, खाना खा के जाएं, यही मैं यहाँ पे। और 2019 में ही नवंबर-दिसंबर में फिर से जोड़ी सोशल ग्रुप वाले ये सामूहिक युवा के नोंदनी का काम, फिर बुकिंग कर लेने का काम शुरू करेंगे, और जनवरी में फिर शादियाँ होंगी, सर्वधर्म की शादियाँ होगी इंशाअल्लाह। अच्छे इससे भी बड़े पैमाने पे होंगी, और इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा जोड़े होंगे। और आने वाले इसमें नया ये रहेगा,
जोड़ी सोशल ग्रुप से नया ये रहेगा, उसके अंदर जो अभी दिए हैं 4 मन के एक पत्ता कपड़े दिए हैं वो तो सब देंगे ही, और उसके अलावा उनको एक पलंग और गादी और भांडे इतने देंगे कि वो एक ज़िंदगी नया जोड़ा ज़िंदगी करके खा सके। ये सब कार्यक्रम में टोटल फ्री रहता है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनके लीगल ही रहना है। 18 लड़की की एज खत्म हुए सो डॉक्यूमेंट चाहिए और लड़के की 21 एज खत्म है सो डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक बार मैं अंजुमन कमेटी के हमारे चेयरमैन माफ कादरी मुशरफ साहब और उनके भाई जो बीजापुर के फर्स्ट मेयर माजी मेयर हैं सज्जाद पेरा मुशरफ साहब, जो इस अंजुमन मैदान में करने के लिए हमारी बहुत सारी मदद की है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कितनी शादियाँ हुई हैं यहाँ पे? 34 शादियाँ हुए हैं, इसमें से 5 मुस्लिम्स हैं और 29 हिंदू भाइयों के। कितने लोगों का नाम लेके आता आपके इसमें? इसमें काम लोगों का नाम तो तकरीबन 80 लोगों के नाम बुकिंग हुए थे, उसमें से अभी ऑफिसर जो रहते हैं ना वो भी अपना काम करे हैं, उनको भी गलत बोलने का नहीं बोल सकते क्योंकि उनके आदेश रहता है, एक रूल्स है उसे। अगर थोड़े लोगों का 2 दिन कम था, 3 दिन कम था, 8 दिन कम था, ऐसे होने से बहुत रिजल्ट हुए हैं। अगर अगले बार नवंबर दिसंबर में आप जब बुकिंग करने के लिए आएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट 18 वर्ष खत्म हुए सो और 21 खत्म हुए सो डॉक्यूमेंट लेके आए, इंशाल्लाह फिर से शादियाँ का प्रोग्राम चलेगा। इस सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि श्री राम मोलू थे। नहीं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वाभिमानी श्री रामलू थे, ये तो सच बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। उनके पार्टी के वजह से पूरे कर्नाटक के सारे बीजेपी के जितने लीडर हैं वो सब दिल्ली गए हैं और एमपी जितने भी हैं वो भी दिल्ली गए हैं। उनको राज्य उपाध्यक्ष रहने की वजह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और रात में भी मुझे फ़ोन किए थे, बोले नहीं मैं ऐसा नहीं आ सकता, इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तेरे सब कार्यकर्ता को आपको मिलूंगा, दिल्ली से जब आऊँगा तो सब तुम्हारे कार्यकर्ता का आपको मिलकर सबका शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे नाम लेके इतना बड़ा काम किए। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं शादी में नहीं आया, ऐसे बोल के अफसोस किए। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾರು आज बीजापुर में जौली सोशल ग्रुप की ओर से तकरीबन 30 के करीब शादियाँ जोड़े यहाँ पर नए जिंदगी में कदम रखे और यासीन जौली सोशल ग्रुप की जानिब से आज एक बहुत बड़ा समारंभ सार्वजनिक सामूहिक विवाह यहाँ पर हुआ, जिसमें आज इसके मुख्य अतिथि थे श्री राम मेलू, जो किसी काम की वजह से नहीं आ सके। जौली सोशल ग्रुप के अध्यक्ष यासीन जौली ने एक बार फिर लोगों को ये दिलाया है कि अगले साल फिर 2019 में शादियों का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन सत्तार के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।